गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया, लेकिन पीएम कौन? सवाल यह है कि पाकिस्तान का पीएम कौन? दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंडेट किसी को भी नहीं मिला है। पीटीआई को 100 सीट मिला हुआ है, जो इमरान खान की जो पार्टी है। आप सभी को पता है कि इमरान खान के जो पार्टी है पीटीआई, उनको पार्टी को बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। उनको रिजेक्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उनके जो चिन्ह थे, चुनाव चिन्ह बल्ला, उनको वापस ले लिया गया। यानी कि पीटीआई के जो बड़े नेता थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। इमरान खान ऑलरेडी जेल में हैं। और उनके जो छोटे छोटे जो लीडर थे, उन्होंने एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को लड़ा, और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ खड़े हुए और उनको मैंडेट दिया, और उन्होंने बड़ी तादाद में अपनी सीटें जीती है। लेकिन दोस्तों, वोटों की इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है कि पीटीआई को सरकार ना बना पाए। उसी के कारण ये सारी धांधली वहाँ पे हुई है। अभी तक जो स्टेटस है दोस्तों, पीटीआई के करीब 100 सीटें मिली हुई है, और पीएलएमएन जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, उनको करीब 60-70 की सीट मिली हुई हैं। और पीपीपी जो कि बिलावल भुट्टो हैं, उनको करीब 50 सीटें मिली है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मिलकर यदि सरकार बनाते हैं तो भी नहीं बन पाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पीटीआई के जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़े हैं, उनको नवाज शरीफ और बिलावल की तरफ से 10-15 उम्मीदवारों को लालच दिया जा रहा है कि हम आपको पैसा भी दे देंगे, आपको कैबिनेट में भी हम मंत्री बनाएंगे। इस तरीके से उनको खरीद कर ये सरकार बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल अभी तक फाइनल रिजल्ट कुछ आया नहीं है, और उससे पहले ही नवाज शरीफ ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के जो फादर हैं, आसिफ अली जरदारी, उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं। और नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं बनूं, लेकिन जरदारी जो हैं वो अड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, तभी बात बन पाएगी। यदि नवाज शरीफ का ये है कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे, और जरदारी चाहते हैं कि उनका बेटा बिलावल भुट्टो बने, तो दोस्तों, यदि बिलावल भुट्टो पीएम बनते हैं या फिर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं, तो क्या इस चीज को कोई एक्सेप्ट करेगा? पीटीआई एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पीटीआई ने क्लियर क्लियर बोल दिया है कि हमें 100 सीटें नहीं मिले हैं, हमें कम से कम 170-80 सीटें मिली हुई है। हम उसके खिलाफ हम रोड पे उतरेंगे, हम रोड पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, रोड पे उतरना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बूथ थे जिसको लूटा गया। जहाँ पे जब काउंटिंग शुरू हुआ इलेक्शन के बाद, तो 12 बजे रात तक ये सुनने में आ रहा था, रुझानों में आ रहा था कि पीटीआई के सारे उम्मीदवार करीब 150 के करीब आगे हैं, 150 सीटों पे आगे हैं। लेकिन अचानक इलेक्शन को काउंटिंग को रोक दिया गया, और फिर अगले दिन जब शुरू हुआ तो उसके विपरीत रिजल्ट आया। यानी कि उनके उम्मीदवार जो पीटीआई के थे निर्दलीय, वो हारने लगे, और पीएलएम और पीपीपी के जो कैंडिडेट थे वो जीतने लगे। तो ये हेर फेर किसके इशारे पे हुआ? कहीं ना कहीं इसमें आर्मी इन्वॉल्व है। आर्मी के इशारे पे ही ये सारी चीज़ें हो रही है। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों? ताकि आराम से हम इसमें धांधलेबाजी कर सके। और ये धांधलेबाजी पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पे ले जाएगी। क्योंकि इस तरीके की आर्मी जिस तरीके का रोल निभा रहा है, आर्मी का काम है बॉर्डर की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रखा है आर्मी, वो देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देश के लिए बहुत बड़ी एक नुकसानदायक है, जो कि 75-77 सालों में पाकिस्तान देखते आया है।
हमेशा आर्मी के कारण ही वहाँ पर आज तक कोई 5 साल सरकार नहीं चला पाया है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या फिर मिलिट्री है, आर्मी है, उन्होंने भी सबक नहीं सीखा। और 1971 में यही हुआ था कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टी थे, उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया गया और जिसके 80 सीट आए हुए थे, उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए चैलेंज कर दिया गया और उन्होंने अपना सरकार भी बनाया। लेकिन दोस्तों, यही कारण था कि बांग्लादेश अलग हुआ और फिर उसी मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है। यदि पीटीआई के जो मेन लीडर हैं इमरान खान, बड़े बड़े जो हैं, सभी जेल में हैं। यदि पीटीआई को गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाएगा, कानून यही कहता है पाकिस्तान का कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको जो प्रेसिडेंट होता है बुलाता है, कहता है कि आपके पास ज़्यादा मैंडेट है, आप अपना सरकार बनाइए, चाहे जैसे जोड़ तोड़ के किसी भी तरीके से, लेकिन आप बनाया, आपके पास मेजॉरिटी है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टा ही दिख रहा है। जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है वो चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने की, यानी कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। लेकिन इन दोनों में तानातनी हो चुकी है। जरदारी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने और नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूं। लेकिन ये मसला हल होगा कैसे? यदि ये दोनों मिलकर और किसी तरीके से पीटीआई के कुछ 10-15 उम्मीदवारों को भड़काकर, लालच देकर, खरीद कर अपने पाले में कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं, तो क्या पीटीआई शांति से बैठेगी? क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया है और डेमोक्रेसी यही कहता है कि जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया है, वोट ज़्यादा दिया है, वो गवर्नमेंट बनाए। और डेमोक्रेसी का यही रूल है कि जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होता है उसको ऑफर किया जाता है कि वो सरकार बनाए। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये पॉसिबल है कि इन चीज़ों को कोई समझे? लग नहीं रहा है किसी भी तरीके से कि पाकिस्तान इस चीज़ को समझेगा और इतिहास में जो पीछे हिस्ट्री में जो गलतियाँ की है उन गलतियों से सीखेगा। फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। जिसके पास मैंडेट आया है उस पार्टी को हराने के लिए किस तरीके से साजिशें की जा रही है, धांधलेबाजी की जा रही है। मीडिया में सीधा सीधा वीडियो आया है कि किस तरीके से वॉलेट पेपर को एक्सचेंज किया जा रहा है, बॉक्सेस बदलने जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप हमारे तरफ आ जाओ। तो इस तरीके से कितने पीटीआई उम्मीदवार को धमक, 10, 15, 20? सारे पीटीआई के उम्मीदवार तो नहीं आ सकते हैं आपके पास। और वो जो रोड पे उतर जाएंगे, क्योंकि उनको पब्लिक ने मैंडेट दिया है और पब्लिक रोड पे उतर जाती है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान के आर्मी के लिए, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके लिए, किसी के लिए सही नहीं है। तो पाकिस्तान के जो नेता हैं उन सबको समझना चाहिए, जिसको मैंडेट मिला है उसको ऑफर करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान के जो नेता हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक, आज तक इतिहास गवाह है, 75 साल में यही चीज़ होते आया है, लेकिन इन लोगों ने आज तक नहीं सुधरा और ना कभी सोचा। तो फिर एक बार पाकिस्तान 1971 के रास्ते पे चल पड़ा है दोस्तों। खैर देखो, आने वाले 2-4 दिनों में यह क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान का पीएम होता है कौन, कौन किसको बनाता है, कौन किसके विरोध में उतरता है और कौन किसको मेजॉरिटी देता है, कौन किसको सपोर्ट करता है। ये आने वाले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है।